एक तख्त जो यमन से यरूशलेम 2249 किलोमीटर दूर एक लम्हे में पहुंच जाता है, तो सोचिए उसे वहां लाने वाले अल्फाज कितने ताकतवर होंगे। जो लोग ये समझते हैं कि ये कोई जादू था, तो यकीन माने दुनिया का सबसे ताकतवर जादू भी ये काम नहीं कर पाता, और न आज की जदीद टेक्नोलॉजी में ये मुमकिन है। जब हजारों किलोमीटर दूर एक पैगाम एक क्लिक से सेकंड्स में पहुंच जाता है, तख्त पहुंचने की स्पीड इससे भी ज्यादा थी, क्योंकि इसके पीछे कोई साइंस या जादू नहीं था, बल्कि दो अल्फाज थे, वो अल्फाज जो इस दुनिया में मौजूद हर चीज से भारी और ताकतवर है। मलका सबा को जब हजरत सुलेमान का पैगाम मिला, तो वो आपके पास जाने के लिए रवाना हुई, लेकिन जाने से पहले अपने तख्त को एक ऐसे कमरे में लॉक किया जिसके आगे 7 कमरे थे, और उस तख्त तक पहुंचने के लिए पहले 6 कमरों तक पहुंचना पड़ता, जिनकी चाबियां सिर्फ मलका के पास थी। लेकिन फिर भी जब मलका सबा यरूशलेम से महज 4.5 किलोमीटर दूर थी, तो आसिफ बिन बरखिया ने वो तख्त सेकंड से भी कम वक्त में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास हासिल कर लिया, और वो भी सिर्फ 2 अल्फाज पढ़कर। आज हम उन अल्फाज की ताकत के बारे में जानेंगे जिन अल्फाज को इस्म आज़म कहा जाता है। कुरान में जिक्र है कि उस शख्स यानी जिसे कहीं उलमा आसिफ बिन बरखिया कहते हैं, उसके पास किताब का इल्म था। वो इल्म असल में इस्म आज़म था, जो इल्म अल्लाह ने ताकतवर जन्नात को भी नहीं दिया था। इस्म आज़म को सादा अल्फाज से समझना नामुमकिन है, ताहम मिसाल से इस्म आज़म की तारीफ यूं की जाती है कि जिस तरह हुस्न को किसी ने अपनी असल वजूद में आज तक नहीं देखा, इसी तरह इश्क को आज तक किसी ने नहीं देखा। इसी तरह अल्लाह के 99 नामों के अलावा जितने नाम हैं, वो अल्लाह की सिफात है, न कि बजाते खुद अल्लाह। और अल्लाह के जात तक पहुँचने का नाम इस्म आज़म है। अहले तशरीह के मुताबिक अल्लाह के इस्म आज़म के 73 हुरूफ हैं, जिनमें 72 जाहिर है, और अल्लाह ने इल्म गैब में बस हमसे सिर्फ एक हुर्फ पोशीदा रखा, और वो पोशीदा हुर्फ अल्लाह ने आसिफ बिन बरखिया को अता किया था। अहले तशरीह के मुताबिक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में उस दौर में आसिफ बिन बरखिया की शक्ल में हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम थे, और इस्म आज़म उनको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सिखाया था, क्योंकि आसिफ बिन बरखिया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के खलीफा होने को थे, तो उनको एक इल्म दिया गया, यानी अवाम में उनकी धाक बिठा दी जाए और बाद में कोई इस पर इख्तलाफ न कर सके। यानी शिया अकीदे के नजदीक आसिफ बिन बरखिया असल में सुलेमान अलैहिस्सलाम के इमाम बने, और वो एक खास इल्म रखते थे, और बास के नजदीक वो हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम थे, और उस दौर में वो आसिफ बिन बरखिया कहलाते थे। अहले सुन्नत इस बारे में मुख्तलिफ आरा रखते हैं कि उनका मानना है कि वो हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम नहीं हो सकते, बल्कि वो अल्लाह के एक ऐसे बंदे थे जिनका ईमान मजबूत था, और वो एक कामिल वली थे। कई उलमा का इस बारे में भी इख्तलाफ है कि ये नाम आसिफ बिन बरखिया यहूदियों ने दिया, जबकि उनका ये नाम नहीं था। इस हवाले से किसी और वीडियो में बात करते हैं इंशाअल्लाह। अहले सुन्नत का मानना है कि जब आसिफ बिन बरखिया ने मलका सबा का तख्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास लाने का इरादा किया, तो उन्होंने कहा, या हय्यो या क़य्यूम। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है कि एक हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो इस्म आज़म जिसके साथ हजरत आसिफ बिन बरखिया ने तख्त सबा उठाने की दुआ की, वो या हय्यो या क़य्यूम थे। अल्लाह ताला के सिर्फ हई के मुतालिक एक आलिम दीन का कौल है कि हई वो जात है जो तमाम उमूर अंजाम देती है और इनका इदराक करती है। जो शख्स इसे कसरत से पढ़ता रहेगा, उसके हर मुर्दा काम में जिंदगी पड़ जाएगी, और उसका दिल हमेशा जिंदा रहेगा, और उसकी रूह अपने पैदा करने वाले की तरफ मुतवज्जो रहेगी। तो क्या इस्म आज़म या हय्यो या क़य्यूम है? इस बारे में इख्तलाफ है, क्योंकि इस्म आज़म वो हुरूफ है जिन्हें अल्लाह ने पोशीदा रखा, तो अल्लाह के किसी भी नाम के बारे में ये कह देना कि यही इस्म आज़म है, ये दुरुस्त नहीं है। अबू उमामा से रिवायत है कि वो कहते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्म आज़म 3 सूरतों में है, सूरह बकरा, सूरह आले इमरान और सूरह ताहा। और जब हमने इन 3 सूरतों में तलाश किया तो वो अल हई और अल क़य्यूम है। अल्लाह के 99 नाम सब के सब अल्लाह के ताबे हैं, जिनके साथ मिलकर पूरे 100 हो जाते हैं, और जन्नत के दर्जात भी 100 हैं।
चुनाचे हदीस में है कि जन्नत के दर्जे 100 हैं और हर 2 दर्जों के दरमियान 500 साल की मसाफत है। और इस्माए हुस्ना के बारे में फरमाया कि जो शख्स इन्हें याद करे वो जन्नत में दाखिल होगा। तो मालूम हुआ कि इस्मा की तादाद जन्नत के दर्जों के बराबर है। अल्लाह नाम के इस्म आज़म होने की यही दलील बताई जाती है कि बाकी तमाम नाम इस नाम के ताबे है। जो शख्स अल्लाह ताला को उसके किसी नाम से पुकारता है तो उसमें उस शख्स का हिस्सा होता है, मगर इस्म अल्लाह के साथ पुकारने में उसका कोई हिस्सा नहीं होता, क्योंकि वहदानियत में किसी का कोई हिस्सा नहीं। हजरत अबू सईद खुदरी रहिमुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि सबसे पहले अल्लाह ने अपने बंदों को एक कलमा यानी अल्लाह की तरफ बुलाया। जिसने इसे समझ लिया उसने दूसरे कलमात को भी समझ लिया। इसलिए अल्लाह ताला ने कुल हु अल्लाह फरमाकर अहले हकीकत के लिए कलाम खत्म किया, फिर खवास के लिए अहद बढ़ाया, फिर औलिया के लिए इतना और फरमाया अल्लाह समद। अक्सर उलमा इस बात पर मुत्तफिक है कि अल्लाह का इस्म आज़म अल्लाह और आला है। हजरत अली करमुल्लाह वजुल करीम का इरशाद है कि इस्म आज़म हुरूफ मिक़तात में है, और जो शख्स इन हुरूफ को एक साथ जोड़ना जानता है तो वो इस्म आज़म से नावाकिफ नहीं रह सकता। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हुरूफ मिक़तात ही इस्म आज़म है? बाज उलमा का कौल है कि इस्म आज़म अहद वल समद है। बाज ने कहा कि जल जलाली वल इकराम है, और बाज ने कहा कि रब्बना है। इसमें आज़म के सिलसिले में मुख्तलिफ रिवायात बयान की गई हैं, जिनसे ये नतीजा निकलता है कि जो शख्स भी इसमें आज़म से बाखबर हो जाए तो न सिर्फ उसकी दुआ कबूल हो जाती है, बल्कि वो शख्स इसमें आज़म के जरिए इस दुनिया के बहुत से अजीब और गरीब काम अंजाम दे सकता है। बल्कि वो शख्स इसमें आज़म के जरिए इस दुनिया के बहुत से अजीब और गरीब काम अंजाम दे सकता है। लेकिन अल्लाह के नामों में कौन सा नाम इसमें आज़म है, इस सिलसिले में वाज़ेह कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जैसे कुरान में इन हुरूफ मिक़तात के बारे में किसी को कोई खबर नहीं कि कुरान में इनका जिक्र क्यों आया और इनका मतलब क्या है। इस हवाले से एक और वीडियो में बात होगी। जो शख्स भी इसमें आज़म से बाखबर हो जाए तो न सिर्फ उसकी दुआ कबूल हो जाती है, बल्कि वो शख्स इसमें आज़म के जरिए इस दुनिया के बहुत से अजीब और गरीब काम अंजाम दे सकता है। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद शरीफ जरूर पढ़ें। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी आरा से भी आगाह कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।